गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान पॉलिटी का भाग 2, जिसमें जैसे कि कल हमने पढ़ा था राज्य सरकार के बारे में और राज्य सरकार के 3 भाग पढ़े थे, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ा था। अब आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्यपालिका के बारे में आगे हम विस्तार से जानेंगे। अब जो कार्यपालिका होती हैं ये किसके आर्टिकल 153 से 157 तक आती है। ठीक है। अब जो कार्यपालिका है वो क्या, उसको भी अब छोटे छोटे भागों में क्या कर रखा है, बांट रखा है। तो जो इसके जो भाग है, सबसे पहले आता है राज्यपाल। अब जो राज्यपाल है इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद आएंगे, तो 153 से 162 तक आएगा। आगे आता है राज्य मंत्री परिषद। जो राज्य मंत्री परिषद होती है वो किस में आती है? आर्टिकल 163 के अंदर आती है। वही उसके आगे आता है मुख्यमंत्री। जो मुख्यमंत्री होता है वह आर्टिकल 164 के अंदर आता है। वह आता है महाधिवक्ता। जो महाधिवक्ता होता है वह आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 165 के अंदर आता है। अब पढ़ने जा रहे सबसे पहला वाला राज्यपाल। अब जो राज्यपाल है, अब राज्यपाल की जो उल्लेख है वह कहाँ मिलता है? संविधान में। तो संविधान में मिलता है भाग 6 के अंदर राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। वही अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 153 से 162 तक क्या मिलता है? राज्यपाल से संबंधित उल्लेख मिलता है। वही जो राज्यपाल होता है वो क्या होता है? नाम मात्र का होता है और औपचारिक प्रमुख होता है। अगर राज्यपाल नाम मात्र का है और औपचारिक प्रमुख है तो वास्तविक सत्ता किसके पास होगी? तो जो वास्तविक सत्ता होती है वह राज्य मंत्री परिषद के हाथों में होती है। और जो राज्य मंत्री परिषद होता है जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री। अब जो राज्यपाल होता है वो क्या करता है? दोहरी भूमिका निभाता है, यानी कि 2 भूमिकाएं निभाता है। जो इसका पहला भूमिका क्या होगी? जो राज्यपाल है तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा। जो राज्यपाल क्या होगा? जो राज्य की कार्यपालिका है उसका क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख होगा। ठीक है। और दूसरा क्या है? राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। अब राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? केंद्र सरकार के द्वारा होती है। और राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करता है? तो राष्ट्रपति करता है केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर क्या करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अब आगे हम देखेंगे विधानमंडल। अब जो विधानमंडल है उसके कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक तो होता है विधानसभा, दूसरी होता है विधान परिषद। जो विधानसभा होती है वो तो अनुच्छेद 170 के अंदर आती है। वही विधान परिषद होती है वो अनुच्छेद 169 के अंदर आती है। और तीसरा इसका भाग क्या होता है? राज्यपाल होता है। अगर देखा जाए जो विधानसभा है उसके कितने सदन होते हैं? तो सदन तो कितने होंगे? 2। वही देखा जाए अगर के जो विधान मंडल है उसके अंग या क्या कहते हैं, घटक, अंग और घटक कितने होंगे? तो 3। अब 3 घटक और अंग, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब जो भारत है, जो भारत देश है, अब इंपॉर्टेंट चीज लाइन क्या है? जो भारत देश है, जो भारत में क्या है? 6 ऐसे राज्य हैं। क्या क्या है? 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है? द्विसदनात्मक विधानमंडल है। जहां पर क्या है? द्विसदनात्मक विधानमंडल। अब जो द्विसदनात्मक विधानमंडल है 6 राज्य, तो 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसकी क्या है? एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, यानी कि कुंभा टी। अब राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान में कौन थे? कुंभा थे। और ये क्या क्या पी रहे हैं? टी, यानी कि चाय। तो कुंभा टी। अब कुंभा टी से क्या बन रहा है? के फॉर कर्नाटका, यू फॉर यूपी। अब ये जो एम दे रखा है, अब एम का मतलब आप एमपी नहीं समझेंगे, क्या होगा? एम का मतलब महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। बी फॉर बिहार। ठीक है। और ए फॉर आंध्र प्रदेश। और टी से तेलंगाना। ये क्या है? 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है? द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अब हम याद करेंगे राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद है। क्या है? राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद है। मैंने बोला राज्यपाल के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो राज्यपाल में अनुच्छेद आएंगे 153 से 162 के सारे अनुच्छेद आएंगे 153 से 162 तक। अब जो 153 से 162 तक जो अनुच्छेद है उनको याद करने की क्या है? एक छोटी ट्रिक है, जिससे क्या हो जाएगा? आपको सारे अनुच्छेद क्या हो जाएंगे? लाइन से और अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है ट्रिक? तो ट्रिक क्या है? सबसे पहला क्या है? राज्यपाल। तो अब जैसे कि अब याद करना चाहते हैं तो जैसे कि कोई स्टूडेंट आया और मुझे आके क्या बोला कि मैम मुझे क्या बनना है? राज्यपाल बनना है। क्या बनना है? राज्यपाल। तो मैंने उससे पूछा कि भाई राज्यपाल आप क्यों बनना चाहते हो? तो उसने मुझे बोला राज्यपाल अगर मैं बनूंगा तो मुझे क्या मिलेगी? पावर मिलेगी। क्या मिलेगी? पावर। तो मैंने बोला पावर तो मिलेगी पर उसकी क्या है? एक शर्त है। क्या है? एक शर्त है। तो उसने पूछा क्या शर्त है? तो मैंने बोला शर्त क्या है? तुम्हें क्या लेनी पड़ेगी? शपथ लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? शपथ लेनी पड़ेगी। तो उसने बोला क्या शपथ लेनी पड़ेगी? तो मैंने कहा शपथ ये लेनी पड़ेगी तुम्हें जो कर्तव्यों का पालन है, तुम्हारे जो कर्तव्य है उनका पालन तुम्हें किसकी तरह करना पड़ेगा? सेम
मुख्यमंत्री की तरह करना पड़ेगा। ठीक है, वापस करते हैं। एक स्टूडेंट आया, उसने मुझे बोला मैम मुझे क्या बनना है, राज्यपाल बनना है। तो मैंने उससे पूछा तुम्हें राज्यपाल क्यों बनना है। तो उसने मुझे बोला राज्यपाल बनने से मुझे मिलेगी पावर। क्या मिलेगी, पावर। तो मैंने बोला अगर तुम्हें पावर मिल जाएगी तो मेरी क्या है, उसके लिए एक शर्त है। क्या है, एक शर्त है। तो उसने पूछा शर्त क्या है। तो मैंने बोला तुम्हें क्या लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी। शपथ क्या लेनी पड़ेगी, तुम अपने कर्तव्यों का क्या करोगे, पालन करोगे। और पालन भी कैसे करोगे, सेम मुख्यमंत्री की तरह। क्या करोगे, सेम मुख्यमंत्री की तरह करोगे। अब जो राज्यपाल है वो किस, उसके अंदर कौन सा अनुच्छेद आता है, 153। जो राज्यपाल है उसका अनुच्छेद क्या था, 153 आता है। ठीक है, फिर जो राज्यपाल की जो पावर है, ठीक है, पावर किस में आती है, 154 के अंदर आती है। वही क्या दे रखा है, एक, क्या दे रखा है, ए के ए। तो एक, तो पहला क्या होगा इसका, अपॉइंट करेंगे। क्या करेंगे, पहले ए का मतलब होता है अपॉइंट करना, यानी कि पहले क्या करेंगे, उसकी नियुक्ति करेंगे 155 के तहत। फिर क्या करेंगे, के फॉर कार्यकाल। उसका कार्यकाल से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो किस में आएगी, अनुच्छेद 156 के अंदर। फिर आता है ए में क्या चेक करेंगे, उसकी एबिलिटी यानी कि योग्यता। अब जो राज्यपाल है उसकी योग्यता से संबंधित सारी जानकारी किस में आएगी, अनुच्छेद 157 के अंदर आएगी। फिर क्या रहेगी, राज्यपाल से संबंधित शर्तें यानी कि सेवा शर्तें राज्यपाल से संबंधित, वो आएगी 168 के अंदर, सॉरी 158 के अंदर आएगी। ठीक है, और आगे क्या आएगी, राज्यपाल से की शपथ। क्या आएगी, राज्यपाल की शपथ। तो वो शपथ लेगा, उस ये सारी जानकारी किस में मिलेगी, अनुच्छेद 159 के अंदर मिलेगी, अनुच्छेद 159। फिर आगे देखते हैं राज्यपाल के कर्तव्यों का पालन। अब जो उसके कर्तव्य है उसका क्या करेगा, वो पालन। ये किस में आएगा, अनुच्छेद 160 के अंदर आएगा। वही आगे क्या दिखा है, सेम। क्या लिख रखा है, सेम। जो पहला एस है उसका मतलब क्या है, अनुच्छेद 161, जिसमें क्या आएगा, क्षमा करना। क्या आएगा, राज्यपाल के अंदर इसमें आएगा क्षमा करना। ठीक है, ई का मतलब होता है एक्सटेंड। क्या होता है, एक्सटेंड। जो राज्यपाल है उसकी क्या होती है, शक्तियाँ होती है। तो वो अपनी शक्तियों को क्या कर सकता है, विस्तार कर सकता है। तो वो किस में आएगा, अनुच्छेद 162 के अंदर आएगा। फिर आगे दे रखा है एम 163 में क्या आएगा, मंत्रिपरिषद। अब आप सोच रहे होंगे जो मैंने राज्यपाल की क्या बताए थे, अनुच्छेद बताए थे, तो वो तो मैंने कहाँ तक बताए थे, 153 से 162 तक बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दो एक्स्ट्रा है, 163 और 164। ये इसलिए है क्योंकि आपको क्या हो जाए, आगे की याद हो जाए। तो 163 M4 मंत्रिपरिषद के लिए और 164 किसके लिए है, मुख्यमंत्री के लिए।